अरे आ रही हूँ, कितनी बार बैल बजाओगे, तोड़ कर ही मानोगे क्या। सलोनी गुस्से से दरवाज़ा खोली। उसके सामने एक आदमी रेनकोट पहने खड़ा था, उसका फेस कवर था। ये देख सलोनी डर गई। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक जोर से बिजली कड़की, जिसकी रोशनी से सब कुछ जगमगा उठा। हवा चलने की वजह से उस आदमी के चेहरे पर लगा कपड़ा उड़ गया। सलोनी उस चेहरे को देखकर और ज्यादा डर गई। तुम तो वही गुंडे हो ना जो उस दिन वहाँ मार पिटाई कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो। अचानक पुलिस के सायरन की आवाज आई। वो शख्स सलोनी को जल्दी अंदर धक्का देकर खुद भी अंदर आ गया और उसी दरवाजे पर सलोनी को पुश करके उसका मुंह हाथों से बंद कर दिया। वो आदमी सलोनी के कानों विस्पर करते हुए अपनी डार्क वॉइस में बोला, अपना मुंह कुछ देर के लिए बंद रखो। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए छुपने आया हूं। अगर तुमने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो देख लेना, तुम्हें यही धुन डालूंगा। एलेक्स ने अपनी बंदूक सलोनी के खोपड़ी पर तान दी। सलोनी का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना था। हे भगवान, कैसी कैसी मुसीबत मेरे पल्ले बांध दी है आपने। आज तो ये बिना पैसों के मेरी टिकट काट देगा। एलेक्स खिड़की से बाहर झांकता है। पुलिस की कार वहां से जा रही थी। ये देख एलेक्स अपना हाथ सलोनी के मुंह से हटाता है। सलोनी गहरी गहरी सांस लेने लगी। तुम स्टूपिड पागल गुंडे मवाली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की। किया कहा तुमने, गुंडा मवाली। मेरा एक नाम है एलेक्स, तुम इस नाम से बुलाओ, अच्छा लगेगा तुम्हारे मुंह से। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। एलेक्स हंसते हुए बोला। तुम मुझे मरोगी, मजाक थोड़ी है। वैसे मानना पड़ेगा, यादाश्त काफी तेज है। तुम्हारी देखते ही पहचान लिया। और सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी तेज है। उस दिन का वो थप्पड़ा याद है मुझे। एलेक्स खा जाने वाली निगाहों से सलोनी को घूर रहा था। सलोनी डर कर लड़खड़ाते हुए बोली, देखो, तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। तो कैसे डरा सकता हूं, बताओगी। एलेक्स ने रेन कोट वही गिरा दिया और अपनी शर्ट की बटन ओपन करते हुए सलोनी की तरफ बढ़ने लगा। सलोनी डरते हुए पीछे हट रही थी। तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एलेक्स और आगे बढ़ते हुए बोला। कुछ भी तो नहीं मैं किया कर रहा हूं। सलोनी पीछे टेबल से टकराई, अब कहाँ जाएगी। एलेक्स शर्ट उतार कर फेंक दिया और सलोनी के बिल्कुल सामने खड़ा था। वो सलोनी डर से आंखें बंद करते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। एलेक्स सलोनी के पीछे टेबल पर रखे पानी के जग को उठाते हुए शरारती अंदाज में बोला, तुम क्या बोल रही हो। अब क्या मैं पानी भी नहीं पीऊं। सलोनी आंखें खोलकर देखती है। एलेक्स के हाथ में पानी था और वो पानी पी रहा था। मैं तो वहां पानी लेने गया था, पर पता नहीं तुम किया बड़बड़ा रही थी। वैसे घर में ऐसी नहीं है, किया गर्मी महसूस हो रही है। एलेक्स ऐसे ही हॉल की तरफ चला गया। बेचारी सलोनी अब भी सदमे में थी। वो तो बस पानी ले रहा था, लेकिन वो ऐसे कैसे, आह, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एलेक्स हंसते हुए सोचता है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब देखो कैसे तुमसे बदला लेता हूं। सही घर में एंट्री हुई है। सलोनी हॉल में आई। एलेक्स आराम से सोफे पर पैरों के ऊपर पैर रखे लेटा सिगरेट फूंक रहा था। ये देखकर सलोनी का दिमाग घूम गया। ओह, आ गई तुम, अच्छा हुआ आ गई। मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने किया बनाया है खाने में, मुझे खाना खाना है। सलोनी दांत पीसते हुए बोली, जहर ना खिला दूं तुम्हें मैं। वैसे तुम्हारी बातें भी जहर से कम नहीं है। जहर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो ऐसे बैठकर सिगरेट फूंक रहे हों। उठो और निकलो यहाँ से। एलेक्स शांत हो गया, बिल्कुल शांत। उसने नजर सलोनी पर की। सलोनी को अपनी बॉडी में करंट फील हुआ। अगर मैं शांत हूं तो मुझे शांत ही रहने दो। अगर सोए हुए ज्वालामुखी पर चिंगारी मरोगी तो वो तुम्हारे साथ साथ सबको जलाकर खाक कर देगा। और रही बात यहां से जाने की, तो ध्यान से सुन लो। मैं कुछ दिनों तक यही रहने वाला हूं। रीजन तुम्हें पता चल ही गया है।
सब कुछ शांत होते ही मैं खुद बिना बोले ही शांति से चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम ज्यादा चालाक बनी या फिर पुलिस या किसी और को मेरे बारे में बताने की भी कोशिश की, तो शायद मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूं। बिकॉज आई एम माफिया किंग, आई एम अ साइको माफिया। समझ गई ना? मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, सीधा करके दिखाऊंगा। अब चलो जाओ और मेरे लिए खाना लाओ। एलेक्स साइको के तरह हंसते हुए सलोनी को भेज देता है। सलोनी तो कांप रही थी एलेक्स का ये रूप देखकर। ओह माय गॉड, ये तो सच में साइको माफिया है। अब मुझे इसे कुछ दिन झेलना ही होगा। कितना खतरनाक लगता है ये गुस्से में। मैं जल्दी से खाना दे आती हूँ, इसे कहीं गुस्से में ये कुछ कर ना दे। सलोनी डरती हुई एलेक्स के लिए खाना गर्म करने लगी। तुम ले आई खाना। सलोनी खाने की प्लेट एलेक्स के सामने रखकर वहीं बैठ गई। एलेक्स शक भरी निगाहों से सलोनी को देख रहा था। अब क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हो? खाओ ना खाना। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए इसमें से पहले तुम खाओ, फिर खाऊंगा। सलोनी आइस रोल करते हुए सोचती है। शक तो ऐसे कर रहा है, मैंने इसे खाना नहीं बल्कि जहर दिया है। सलोनी एक बाइट खा लेती है। एलेक्स ने प्लेट अपनी तरफ खींचा। ठीक है, अब मैं खा लूंगा। एलेक्स ने आराम से खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। थैंक यू मिस ब्यूटीफुल, मुझे इतना अच्छा और टेस्टी खाना खिलाने के लिए। अब एक और मेहरबानी कर दो। खाना तो हो गया, अब आराम करना है। कोई अच्छा कमरा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे कमरे में ही सो जाऊंगा। सलोनी को गुस्सा तो आ रहा था पर उसे एलेक्स को एक कमरा देना ही पड़ता है। ये लो, तुम इस कमरे में रहोगे अब से। एलेक्स अच्छे से कमरे को देखता है। काफी अच्छा कमरा है, मानना पड़ेगा। मैं तो चला आराम करने। सलोनी वहां से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सलोनी कॉलेज से वापस आते हुए सोचती है। आज का दिन बहुत बुरा था। कॉलेज में इतना प्रोजेक्ट बनाकर दिमाग खराब हो गया। सोचा था घर जाकर आराम करूंगी, लेकिन उस पागल माफिया ने जिंदगी हराम कर दी है। चल बेटा सलोनी, अभी तो जाकर खाना भी बनाना है। सलोनी चारों तरफ अच्छे से देखकर अपने ही घर में चोरों की तरह घुस रही थी। आखिर ये आदमी गया कहाँ? दिख क्यों नहीं रहा कहीं? सलोनी चुपके चुपके घर के अंदर आई। कहीं इसने मेरे घर से सामान तो नहीं चुरा लिया? सलोनी ये सब सोचकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी नज़र गई हॉल में। एलेक्स सोफे पर बिना शर्ट के बैठे हुए फोन पर किसी से बातें कर रहा था। उसके हाथ में गन थी। ये गन लेकर किसे मारने की प्लानिंग कर रहा है? अगर इसने यहाँ किसी को मार दिया तो मैं भी फंसूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे छुपकर इसकी बातें सुननी चाहिए। सलोनी छुपकर सब सुनने लगी। बॉस, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, माल मेरे पास सही सलामत है और कुछ दिनों बाद में लेकर आता हूँ। एलेक्स, बात को समझो, तुम सही सलामत चले आओ, हमारे लिए काफी है। जिद मत करो और आ जाओ। बोस, मैंने कहा ना, मैं अभी एक सेफ जगह पर हूं और माल भी सेफ है। मैं अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसकी बातें सुनकर तो लगता है ये अपने काम को लेकर बड़ा सीरियस है। वैसे ये किस माल की बात कर रहा है? अच्छे से सुनती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। और हाँ बोस, ये खबर जिसने भी पुलिस को दी है उसकी तो खैर नहीं। उसके दिमाग में मैं अपनी सारी बुलेट खाली कर दूंगा। एलेक्स ये बोलते हुए गुस्से में आ गया और उसने सामने रखे फ्लावर वास पर गोली चला दी। चिकने की आवाज सुनकर एलेक्स हैरान हो गया। बोस, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। एलेक्स जल्दी से वहां आया जहां सलोनी छुपकर बातें सुन रही थी। ओ शीट, ये लड़की भी ना छुपकर बातें सुन रही थी, अब हो गई बेहोश। सलोनी पहले ही एलेक्स की बातों से डर गई थी। गन फायरिंग की आवाज सुनकर बेहोश हो गई। एलेक्स सलोनी को उठाकर उसके बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। एलेक्स ने सलोनी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन सलोनी होश में नहीं आई। अब एलेक्स को टेंशन होने लगी। अब मैं क्या करूं? ये तो होश में आ ही नहीं रही। डॉक्टर को बुलाने में वक्त लगेगा, तब तक कुछ हो गया तो। इसे किसने कहा था छुपकर
ये सब देखने के लिए अब मैं क्या करूं? एलेक्स का दिमाग खराब हो रहा था, तभी उसे एक आइडिया आया। अरे हाँ, सीपीआर में इसे सीपीआर देता हूं। शायद ऐसा करने से ये होश में आ जाए। एलेक्स सलोनी के तरफ झुकता है। वो एक बार सलोनी को देखता है। अपनी आंखें कसकर बंद कर ली उसने। मुझे ये करना ही होगा, किसी के जिंदगी का सवाल है। एलेक्स अपने माउथ से सलोनी को सीपीआर देने लगा। थोड़ी देर में सलोनी की बॉडी में हलचल हुई और उसने आंखें खोली। सामने का मंजर देख वो हैरान थी। सलोनी ने जोरदार चांटा एलेक्स के मुंह पर दे मारा। यू ठरकी इंसान, तुम अकेले में मेरा फायदा उठाना चाहते थे। सलोनी अपने लिप्स को पोंछने लगी और पानी से कुल्ला करने लगी। एलेक्स ने एक रिलैक्स भरी सांस ली। चलो होश में तो आ गई ये, वरना मैं तो डर ही गया था। हे स्टूपिड, तुम मुस्कुरा कर क्या सोच रहे हो? एलेक्स ने सलोनी को छेड़ते हुए कहा। यही कि योर लिप्स आर सो डिलिशियस। आई वॉन्ट टू टेस्ट योर लिप्स अगेन। शट अप एंड आई वांट टू डिस्ट्रॉय योर लिप्स। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट कैन यू यूज ओनली योर टीथ? आज तो पक्का मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। शांत हो जाओ, मैं दुनिया को डराता हूं और तुम मुझे ही डरा रही हो। सच में, एक तो भला करो और ऊपर से बुराई मिलती है। तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने बस तुम्हें सीपीआर दिया समझी। और ठरकी में नहीं, बल्कि तुम हो। तुम तो छुप छुप कर मुझे देख रही थी। माना कि मेरी बॉडी बहुत मस्क्यूलर और अट्रैक्टिव है और मैं बहुत हैंडसम भी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे छुप कर ठरकियों की तरह ताड़ो। हम लड़कों की भी इज्जत होती है। एलेक्स की बातों से सलोनी को गुस्सा आ रहा था। बहुत ज्यादा गलत फहमियां पाल रखी है तुमने। अपने दिमाग का पहले इलाज करवाओ, समझे? मैं तुम्हें ताड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी बातें सुनने गई थी। ये बोलकर सलोनी ने अपने मुंह पर जल्दी से हाथ रख लिया। ये मैंने किया, बोल दिया, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना। नहीं, कुछ भी तो नहीं बोला मैंने। मैं तो पूछ रही थी खाने में क्या खाओगे, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सलोनी बात घुमा रही हो। एलेक्स सलोनी को घूरते हुए बोला। जो तुम्हारा मन करे वो बना दो, मैं तो खा ही लूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ खाना पकाने। सलोनी जल्दी से वहां से चली गई। मुझे तो पता है तुम वहां किया करने आई थी, पर कोई ना, तुम्हें परेशान करके मजा आ रहा है। इसी तरह इन्हें साथ रहते हुए कुछ दिन बीत गए। अरे यार, एक तो ये ऐसी ठीक नहीं हो रहा, गर्मी अलग लग रही है, और आज संडे वाले दिन मैकेनिक भी नहीं मिल रहे, सब छुट्टी मना रहे हैं। अरे तुम बड़बड़ाने के चक्कर में स्टूल मत छोड़ देना। अगर मैं गिरा ना देख लेना, तुम्हें छत से उठाकर फेंक दूंगा। हाँ हाँ, तुम ऐसी ठीक करो, मैंने ठीक से स्टूल पकड़ा है। एलेक्स मन में सोचता है। माफिया वाला काम छोड़कर इसका ऐसी ठीक कर रहा हूं। माफिया से मैकेनिक बना दिया इसने मुझे। अब कौन आ गया? देख कर आओगी तब ना मालूम पड़ेगा कौन है। यहीं से बैठे बैठे तो तुम्हें नहीं पता चल जाएगा। सलोनी गुस्से में बोली। ओह मिस्टर, अगर मैंने स्टूल छोड़ा ना तो तुम ही गिरोगे। थोड़ी देर बाद इसे ठीक करते हैं, जाओ देखकर आओ दरवाजे पर कौन है। सलोनी मुंह बनाती हुई दरवाजा खोलने चली गई। काम चोर कहीं का। अरे अंकल, आप इस वक्त? अरे हिमांशु, तुम भी आए हो, आओ ना। हिमांशु और विजय अंकल अंदर आते हैं। आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे मिलते जाए। सलोनी मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा किया आप लोग आए। वैसे सलोनी, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं हिमांशु, कोई परेशानी नहीं है, पर आज ऐसी खराब हो गया है और संडे होने की वजह से मैकेनिक भी छुट्टी पर है। ये तो बुरा हुआ। चलो मैं कोशिश करता हूँ ठीक करने की, थोड़ा बहुत तो आता है मुझे। सलोनी, विजय अंकल और हिमांशु एसी के पास आए। एलेक्स एसी का रिमोट लिए एसी चालू कर रहा था। सलोनी देखो, मैंने कर दिखाया, ऐसी ठीक हो गया। एलेक्स खुश होकर सलोनी को पुकारने लगा। एलेक्स को देखकर दोनों बाप बेटे हैरान हुए। बेटा, ये लड़का कौन है? सलोनी फंस गई। सलोनी को अब डर लग रहा था, लेकिन बहाना बनाते हुए बोली। अंकल, ये सर्वेंट है, मैंने इसे हाउस हेल्प के तौर पर रखा है। बेचारा बहुत मासूम और अच्छा है,
बहुत गरीब है। इसकी एक छोटी बहन है जो हॉस्टल में पढ़ती है और इसे ही उसकी देखभाल करनी पड़ती है। कुछ साल पहले पैसों की कमी से एक गंभीर बीमारी के कारण इसकी मोम की डेथ हो गई। इसकी इतनी दर्दनाक कहानी सुनकर मैंने इसे काम पर रख लिया। बेचारे के पास ना घर है ना कुछ, बहुत मजबूर है बेचारा। ये सुनकर तो विजय अंकल को भी एलेक्स पर दया आने लगी। इसकी कहानी तो दर्दनाक है, पर हम ऐसे ही किसी पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। अरे अंकल, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छा इंसान है, सीधा साधा है बेचारा। चलो फिर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारी रक्षा भी करेगा। लेकिन हिमांशु को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था सलोनी पर और एलेक्स पर। सलोनी इस लड़के के कैसे रह रही है? इसे हाउस हेल्प के लिए कोई फीमेल सर्वेंट नहीं मिली। मुझे इन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं सलोनी के आसपास किसी दूसरे को नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। सलोनी के अंकल और हिमांशु कुछ देर बाद वहां से चले गए। एलेक्स सलोनी को गुस्से में देख रहा था। सलोनी बेचारी डरते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना गुस्से से मुझे क्यों देख रहे हो? मैं एक बहुत बड़ा माफिया हूं, कोई सर्वेंट या तुम्हारा मैकेनिक नहीं। ओह, तुम उस बात पर गुस्सा हो। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही बोला, समझे? ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, समझे? अगर मेरे अंकल को थोड़ा भी शक हो जाता ना तो तुम सीधा जेल में दिखते। तुम्हारे अंकल की तो मैं। जुबान संभाल कर बात करो, समझे? मैं जा रही हूँ सोने, मुझे डिस्टर्ब मत करना। सलोनी सोने चली गई। एलेक्स गुस्से में बड़बड़ाने लगा। दूसरी तरफ रात के 8 बजे हिमांशु बार में बैठा ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। हिमांशु ड्रिंक के ग्लास घुमाते हुए सोचता है, वो लड़का मुझे सर्वेंट तो नहीं लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी अलग थी और मुझे पूरा यकीन है सलोनी कुछ तो छुपा रही है। बहुत हुआ, अब नहीं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। हिमांशु लड़खड़ाते कदमों के साथ उठकर वहां से सलोनी के घर जाने लगा। कुछ ही देर में वो पहुंच भी गया। ये हिमांशु के पिता का पुराना घर है, जिस वजह से हिमांशु को डोर का पासवर्ड याद है। हिमांशु बिना नोक किए घर के अंदर घुस आया। उसने देखा सलोनी झूठे प्लेट्स किचन में ले जा रही है। जब घर में सर्वेंट है तो ये क्यों काम कर रही है? पर मैं जो काम करने आया हूं पहले वो करूंगा। सलोनी, सलोनी सुनो। सलोनी ने मुड़कर देखा। हिमांशु, तुम यहाँ, और इतनी रात को, वो भी इस हालत में? साफ साफ दिख रहा था हिमांशु नशे में चूर है। उसके बिखरे बाल, कपड़े इधर से उधर। सलोनी हिमांशु के पास आईन। तुमने ड्रिंक किया है? वो इतनी ज्यादा, रुको मैं अंकल आंटी को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगे। हिमांशु ने सलोनी का हाथ पकड़ा। सलोनी, मुझे मोम डैड की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर सलोनी पूरी तरह से हैरान हो गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं सलोनी। हिमांशु ने सॉफ्टली और जेंटली कहा। आई लव यू सलोनी, आई लव यू सो मच माई लव। मैं तो तुमसे बचपन से प्यार करता हूं पर कभी कह नहीं पाया। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारे मेल सर्वेंट को तुम्हारे साथ रहता देखा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी कभी ना कभी तो बताता ही। मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। स्टडी कंप्लीट होते ही हम शादी कर लेंगे। सलोनी ने जल्दी से अपना हाथ हिमांशु के हाथ से छुड़वाया। वो तो बेचारी सदमे में लग रही थी।